हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी साथ साथ में बहुत ही अच्छी और बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम 12th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। तो जो हमारे पास संबंध दे रखा है वो कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, वो कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? संक्रामक होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये सममित नहीं हो, ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है? ये आपके पास रिलेशन दे रखा है, इसको आपको स्वतुल्य दिखाना है, संक्रामक दिखाना है और सममित नहीं दिखाना है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले हल देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स बना लेता हूँ। यहाँ दिखाना है मुझे स्वतुल्य, और स्वतुल्य को आप भली भांति जाते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। ये नंबर 1 और नंबर 2 हमें सिद्ध करना है सममित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे सममित के लिए, सममित, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। और नंबर 3 हमें सिद्ध करना है संक्रामक के लिए, और संक्रामक को भी आप भली भांति जानते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि यदि दिए गए सेट में से कोई एलिमेंट ए उठाते हैं, हम ए अवयव ले लेते हैं, दिए गए सेट क्या है? आर सेट से। ठीक है, तब क्या होना चाहिए? इसमें ए का संबंध ए से होना चाहिए और वो दिए गए रिलेशन में आना चाहिए, लाई करना चाहिए, अर्थात दिए गए रिलेशन को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, मान लो आर सेट। अब देखो आर आप सभी जानते हैं कि आर जो सेट होता है उसमें सभी नंबर होते हैं, सभी संख्या होती हैं, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल और बाकी जितनी भी संख्या बची वो सब इसी में आती हैं, वास्तविक संख्या में। ठीक है, होल नंबर वो भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं, पूर्णांक वो सब आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ आर में से कोई अवयव 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ए का संबंध 1 से दिखाना है और देखना है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो दिया गया रिलेशन क्या हमारे पास? a < b। लेकिन यहाँ पर a का संबंध a से होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर b की जगह a रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a < a। ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि अवयव दिए गए सेट आर में से 1 उठा लिया, तो हम क्या करेंगे? इस a की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 < 1। अब यहाँ पर ये चेक करना है आपको कि ये कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो बताओ 1 1 के बराबर होगा या नहीं? यहाँ से 2 कंडीशन बन रही है आपके पास, 1 1 के बराबर और 1 1 से लेस देन है। तो ये कंडीशन तो आपकी गलत है। ठीक, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। जब इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड हो जाती है उसका मतलब वो रिलेशन सही है, मतलब उस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 1 के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य है। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः आर क्या है? स्वतुल्य है। ठीक, चलिए अब मैं सेकंड कंडीशन चेक करता हूँ। सेकंड हमें क्या दिखाना? सममित नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम सममित के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक, तो सममित के लिए कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर हम क्या करते हैं? कोई 2 एलिमेंट उठा लेते हैं दिए गए सेट आर को। ठीक है, फिर क्या करना होता है? ए का संबंध बी से दिखाना होता है, वो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करें?
कि बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, ये भी दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाइड अर्थात संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए ये भी कंडीशन होती है ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ये भी कंडीशन होती है ना। अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक, अगर आप ये भी नहीं दिखाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो आपको जरूर दिखाना है ऊपर वाला। ठीक, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो यहाँ से दिए गए सेट आर में से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, एक उठा लिया और एक दो उठा लिया। ठीक है, और दिए गए सेट सेट क्या हमारे पास रियल नंबर का आर, ये क्या होता है, आर का मतलब होता है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ से एक और दो उठा लिया मैंने। अब क्या करना है, मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर दो कंडीशन आपके पास, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो कंडीशन लगा लेता हूँ। एक चेक करता हूँ ए कॉमा बी के लिए और एक चेक करता हूँ बी कॉमा ए के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये है ए का मान, ये है आपका बी का मान। तो यहाँ से ए कॉमा बी के लिए क्या कंडीशन होगी कि ए लेस देन होगा बी से। ठीक, अब यहाँ पर ए का मान यहाँ रखेंगे लेस देन इक्वल टू, और बी का मान यहाँ रखेंगे 2। अब यहाँ से ये देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या, चलिए देखते हैं इसे। तो ये कह रहा है एक लेस देन है ये इक्वल है 2 के। तो देखो एक कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन एक लेस देन है 2 से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, सत्य है। ठीक है, ये तो आपकी गलत है, लेकिन ये वाली सेटिस्फाइड। यहाँ पर आपको सही सही नहीं दिख रहा होगा, स्पष्ट लिख दूं मैं यहाँ पर। देखो यहाँ से दो कंडीशन बन रही है आपकी, एक होगा एक लेस देन 2, ठीक है, और एक होगा एक बराबर है 2 के। तो ये वाली कंडीशन तो संतुष्ट नहीं हो रही है भाई, एक 2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन एक लेस देन होगा 2 से, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन सत्य है। यानी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए इसमें से। ठीक, ये वाली सत्य हो रही है। ठीक है, चलिए इसके लिए चेक करते हैं। इसके लिए क्या होगा, अब देखो जहाँ ए था वहाँ बी आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहाँ से बी का मान कितना दे रखा है 2 लेस देन इक्वल टू, ए का मान कितना है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो इसके लिए कंडीशन, क्या ये बताओ मुझे 2 लेस देन होगा 1 से, नहीं होगा, ये कंडीशन भी गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, और क्या 2 बराबर होगा 1 के, ये भी सत्य नहीं है, तो ये भी सत्य नहीं है। इसका मतलब इसकी ये वाली कंडीशन संतुष्ट हो रही थी, लेकिन ये नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, जबकि हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन सत्य होनी चाहिए थी, एक सत्य हो रही है एक सत्य नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, अतः ये सम्मित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, और यही हमें दिखाना था, सम्मित नहीं है, और क्या दिखाना था, स्वतुल्य है, स्वतुल्य दिखा दिया हमने। ठीक, अब हमें दिखाना है संक्रामक के लिए। तो चलिए संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, संक्रामक में हम 3 एलिमेंट्स उठाते हैं। मान लो मैंने यहाँ से रैंडमली ए बी सी कोई 3 एलिमेंट उठा लिए सेट दिए गए आर से। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा बी होना चाहिए, वो दिए गए सेट को बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, बी कॉमा सी होनी चाहिए, वो दिए गए सेट को बिलोंग करना चाहिए, दूसरी है ये। और तीसरी क्या होनी चाहिए कि दिए गए सेट आर में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, मान लो मैंने इसमें से कोई 3 एलिमेंट उठा दी, 1 2 3 बिलोंग करते हैं सेट आर को। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं ए कॉमा बी के लिए, ए कॉमा बी के लिए। ठीक, और यहाँ बी कॉमा सी के लिए, यहाँ ए कॉमा सी के लिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ए लेस देन इक्वल टू बी, जो कि आपको दे रखी है ये। ठीक, जब ए कॉमा बी है तो ए लेस देन बी हो जाएगा। अब जब बी कॉमा सी है तो देखो यहाँ पर ए की जगह क्या है, बी है, तो जहाँ पर ए होगा वहाँ पर आ जाएगा बी लेस देन इक्वल टू, और जहाँ पर बी है उसकी जगह क्या आएगा सी, तो बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक,
ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ए की जगह ए ही है, तो यहाँ हो जाएगा ए लेस देन इक्वल टू। अब जहाँ बी की जगह क्या दे रखा है, सी, तो यहाँ हो जाएगा सी, ए लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिएगा आप ए का मान है और ये बी का मान है, ये सी का मान है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें दो कंडीशन बन रही है भाई, एक बन रही है एक लेस देन 2 से, तो इसका मतलब ये तो सही कंडीशन है आपकी, ये तो सही है। ठीक, अब यहाँ पर ये कह रहा है ए इक्वल टू 2, अर्थात ए बराबर है 2 के, तो एक जो है 2 के बराबर नहीं हो सकता, ये वाली कंडीशन गलत है। ठीक है, इसके लिए सत्य है, तो इसका मतलब इसके लिए तो ये सत्य है, यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको चेक करना है। तो बी का मान कितना है हमारे पास 2 लेस देन इक्वल टू सी का मान कितना है 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 लेस देन हो सकता है 3 से, इसके लिए ये सत्य है। ठीक, लेकिन 2 कभी भी बराबर नहीं होगा 3 के, इसके लिए ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए सत्य है भाई, दोनों में से एक होना चाहिए, जबकि एक हो रही यहाँ भी यहाँ भी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ए का मान है हमारे पास 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सी का मान कितना है 3, तो यहाँ से देखो 1 लेस देन होगा 3 से, इसका मतलब इसके लिए तो है ये सत्य। ठीक, या 1 बराबर नहीं होगा 3 के लिए, इसके लिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी एक सत्य हो रहा है, इसके लिए भी एक सत्य हो रहा है, इसके लिए भी एक सत्य हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है संक्रामक के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः ये संक्रामक हो जाएगा, अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हम आज अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज के लिए एक ही प्रश्न होगा इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, आपको ज़रा से भी हेल्पफुल रही हो, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल RSM क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। राम राम, जय श्री कृष्ण।